जी, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे कि कैसे हम चैट जीपीटी और गेमा एआई की मदद से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। उसके लिए मैं ये अपने अल आसन वाले अकाउंट से साइन इन हो रहा हूँ और यहाँ पे ये गूगल में पहले से ही चैट जीपीटी आ गया। तो सबसे पहले आप ये छोटा सा एक ब्रीफिंग नोट समझ लें कि चैट जीपीटी है क्या चीज़ और इससे हम किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इससे फ़ायदे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो जब भी आप जहाँ यहाँ पर गूगल सर्च में जाएंगे, चैट जीपीटी लिखेंगे तो इसके बारे में ये छोटा सा एक ब्रीफिंग नोट साइड में लिखा हुआ आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आप लोग जब भी कंप्यूटर पे बैठो ये चीज़ें एक्सप्लोर करो और इन चीज़ों को सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, इनको स्टडी करो। पढ़ते हुए अपना काम करते हुए सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लिया, इन चीज़ों को एक बार पढ़ लिया। एक बार बताने से चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती। अच्छी बात या अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि कोई भी नॉलेजेबल चीज़ आपको नज़र आए तो उसे एक नज़र ज़रूर देखें। मसलन यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में वो बता रहे हैं कि ये एक चैट बॉट है। अब चैट बॉट क्या है, इंशाल्लाह जब हम आने वाले वक्तों में एआई की तरफ जाएंगे तो फिर इस बारे में मज़ीद डिटेल से बात होगी। लेकिन मुख्तसर अंदाज में समझ लें कि डेटा हमारे पास चूँकि 3 फॉर्म्स में होता है। एक तो वो जो हमें नज़र आ रहा है यानी टेक्स्ट की फॉर्म में, या फिर ये वॉइस जो आप सुन रहे हो इस फॉर्म में हो सकता है, या फिर आप इमेज की शक्ल में जैसे ये इमेज लगे हुए हैं इस शक्ल में हो सकता है। तो ये इसी तरह से मॉडल भी 3 अंदाज में तैयार किए जाते हैं। तो ये जो चैट जीपीटी है ये देखें, ये लिखा हुआ है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी जो भी टेक्स्ट की फॉर्म में मॉडल तैयार किया गया होगा एआई की सूरत में उसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। सो ये भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है चैट जीपीटी, एक चैट बॉट है बेसिकली, जिसमें आप उससे बात कर सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। बस ऐसा ही समझ लें कि एक आप ज़हीन आदमी आपके सामने है जिसके पास 2022 यानी ये देखें इसकी इनिशियल रिलीज़ डेट क्या है 30 नवंबर 2022। तो ये 2022 में ओपन एआई ने लॉन्च किया था। तो 30 नवंबर 2022 तक का डेटा ऑलमोस्ट इसके पास अवेलेबल है, तकरीबन गूगल का और जो भी इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल था। सो चलें इस पे डिटेल गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला जब हम इस साइट पे जाएंगे, एआई साइट पे जाएंगे तो देखेंगे। आज हमारा जो मकसद है हम उस पे फोकस करते हैं कि हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये देखें आप, ये पहले ही क्वेश्चन पे जाएंगे और इसे ओपन कर लेंगे। तो ये मेरे लिए क्यों खुल गया, इसलिए कि मैंने पहले से इसमें साइन इन हूँ। आप लोग जब भी खोलोगे तो पहले आपसे साइन इन का ऑप्शन लेगा। आप साइन इन में जाओ और अपना जो भी गूगल अकाउंट उस वक्त आप यूज़ कर रहे हो वो तो उसी को यूज़ करते हुए आप ओपन विद गूगल अकाउंट पे जाओगे तो ये सेम बॉक्स आपके सामने भी खुल जाएगा। तो बेसिकली यही टोटल चैट जीपीटी है। ये प्रॉम्प्ट लिखने की एक बेसिक बार उन्होंने मुहैया की है जिसमें मैं कोई भी प्रॉम्प्ट, या प्रॉम्प्ट किसे बोलते हैं, जुमला, जो भी आप कंप्यूटर से बातचीत करोगे, अपने चैटबॉट से बातचीत करोगे उसे हम प्रॉम्प्ट बोलेंगे। तो जितनी अच्छे अंदाज में आप उससे बात समझा पाओगे उतना ही अच्छा वो आपको जवाब देगा। तो इसका सबसे बेस्ट हल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यही होता है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करो। जितना ज़्यादा आप बात करोगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप सिंपल चीज़ें बोलोगे तो सिंपल जवाब देगा, लेकिन जितनी वजाहत के साथ, जितने अच्छे तरीके से आप अपनी बात इस बूट को समझाएंगे उतना ही अच्छा और शानदार रिस्पांस वो आपको वापस मुहैया करेगा। तो चलें हम अपने प्रॉम्प्ट का आगाज़ करते हैं।
और इसे बोलते हैं कि प्लीज़ मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर मी। ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन के स्पेल गलत थे तो वो रेड लाइन आ रही है, राइट क्लिक करें और ये देखें ये ऊपर राइट आ रहा है स्पेल। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लोग भी यकीनन आप लोग भी ऐसे ही मिस्टेक्स करोगे, तो उन मिस्टेक्स को ऐसे ही दुरुस्त करते करते सीखते सीखते आगे बढ़ते चले जाना है। प्लीज़ मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर मी ऑन इम्पोर्टेंस के भी स्पेलिंग गलत, ये देखें ये दुरुस्त हो गया। मकसद ये है कि इसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई फाई होना भी ज़रूरी नहीं है। करेक्शन के लिए भी आपको हर चीज़ अवेलेबल है, जस्ट आप हार्ड वर्किंग होना चाहिए, जस्ट आप विलिंग होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, तो हर चीज़ अवेलेबल है। किसी बात के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉम्प्ट हम लिख रहे थे, प्लीज़ मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर मी ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ, चलें ऐसा करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट importance of improvement in एजुकेशनल सिस्टम कर लेते हैं, सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है, अब अगर मैं जस्ट इतना लिखूँगा तो ये दुरुस्त प्रॉम्प्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा डेटा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना अगला बंदा कि भाई मैं कितना बताऊँ आपको, आप बेसिकली क्या जानना चाहते हो। लिखने को तो वो हज़ारों के हिसाब से डेटा उसके पास, हज़ारों स्लाइड्स का डेटा मौजूद होगा। तो मैं इसे बाउंड कर देता हूँ, मेक 10 slides, 10 slides, 10 slides, नो प्लेस होल्डर कर लेते हैं, नो प्लेस होल्डर कर लेते हैं, नो प्लेस होल्डर, यूज़ योर ओन नॉलेज, यूज़ योर ओन नॉलेज। ठीक है, अभी हमने उसे क्या बोला है, प्लीज़ मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर मी ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, मेक 10 स्लाइड्स, यानी मैंने उसे बाउंड कर दिया कि मुझे भी 10 स्लाइड चाहिए, प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, अपने नॉलेज को यूज़ करना है आपने। तो इसको मैसेज को सेंड कर देते हैं और देखते हैं कि वो मेरे लिए क्या देखें। उसी टाइम उसने मेरे लिए टेक्स्ट जनरेट करना शुरू कर दिया है। मुझे जस्ट इस जितना भी टेक्स्ट ये जनरेट कर रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसके बारे में मसलन एक लास्ट जो उसने बोला है कॉल टू एक्शन, ये हर स्लाइड के लिए उसने मेरे लिए हेडिंग दे दी है, सक्सेसफुल इनिशिएटिव, कॉल टू एक्शन, जस्ट लाइक दैट। तो किसी भी एक स्लाइड के लिए मैं मज़ीद उसको से रिक्वायरमेंट ले सकता हूँ, मज़ीद टेक्स्ट भी जनरेट करवा सकता हूँ कि भाई इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दो, इसके लिए मुझे 3 पैराग्राफ मज़ीद वगैरह वगैरह। तो फ़िलहाल चूँकि हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि हाँ हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास तो है नहीं।
ले सकें, इसलिए हम जस्ट फोकस करेंगे कि हम यहाँ से इस टेक्स्ट को आराम से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया अगर मैं चाहूँ तो इसको मज़ीद टेक्स्ट भी ले सकता हूँ, इसे मज़ीद वाज़े भी कर सकता हूँ। तो जब भी हम किसी स्पेसिफ़िक मौजू पे तैयार कर रहे होंगे तो हमें और अच्छा सा टेक्स्ट इसको मज़ीद भी जनरेट करवा सकते हैं कि हाँ कॉल टू एक्शन के लिए मुझे मज़ीद वजाहत दे दें, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो अभी के लिए हम सिर्फ टूल सीख रहे हैं, तो हम इसे छोटा करते हैं और कॉपी कर लेते हैं वर्ड में। वर्ड में कॉपी करने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा है कि ये देखें ये इसने मेरे लिए हर स्लाइड के लिए जनरेट कर दिया है। अब ये हर स्लाइड पे तो नहीं है, उसने जस्ट ऐसे ही। तो इसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर इसे मसलन सेलेक्ट किया, इसके लिए मैं इसको हेडिंग की शक्ल दे देता हूँ, मसलन 36 कर दिया या 36 तक, ठीक है। कलर रेड कर देते हैं और जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और इसे भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखें ये इसे बड़ा करने का क्या फ़ायदा हुआ कि जो मेरी दूसरी स्लाइड थी, ये जो स्लाइड नंबर 2 थी, वो नीचे चली गई। ठीक है, तो मैं अलग अलग भी इसे कर लेता हूँ और इसे कलर कुछ और दे देता हूँ, इसे ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ चुका। अब यहाँ पर मैं अपने लिए कोई इमेज भी इसी स्लाइड से, जैसे इसने टाइटल पहली स्लाइड के लिए मेरे लिए सजेस्ट किया है इन्हेंसिंग पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम, तो इसके लिए यहाँ पे एक प्यारी सी पिक्चर ऐड की जा सकती है। यानी बहुत सा एडिटिंग का काम आप वर्ड वगैरह पहले पढ़ चुके हो, तो आप आसानी के साथ, यही मकसद था पहले वर्ड को क्लियर करने का कि जब आप नेक्स्ट लेवल के टूल सीखने के लिए जाओ तो एटलीस्ट आपके पास बेसिक नॉलेज, मिनिमम बेसिक नॉलेज मौजूद होना चाहिए ताकि आप उन टूल से अच्छे अंदाज में मुस्तफ़ीद हो सको। तो अब देखें ये मेरे पास उसने स्लाइड्स बना दी। ऐसे ही मैं सब स्लाइड्स को अलग अलग शक्ल में तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए हम जस्ट यही रहने देते हैं। ठीक है, कोई चीज़ मैं ऐडअप नहीं करने जा रहा ताकि हमारा ये ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं इसको उधर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे डायरेक्ट भी इसको सेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन ना आए, कंप्यूटर पे ना आए, तो क्या करेंगे आप, तो इसके लिए एक और हल भी हमारे पास है। जस्ट इतना कि आप यहाँ से इसको सारे को सिलेक्ट ऑल करो, सिलेक्ट ऑल करके इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ से अपना पावर पॉइंट उठा लेते हैं। पावर पॉइंट पे अपनी मर्ज़ी का इसको बड़ा कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक स्लाइड ले लेते हैं। मतलब मुझे क्या चले, फ़िलहाल इसी को ले लेते हैं, यही चलने देते हैं और इस पर क्रिएट के ऑप्शन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अब पावर पॉइंट भी आप यूज़ कर चुके हो, आप जानते हो कि यहाँ से हम जितनी मर्ज़ी स्लाइड्स अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह ये जितनी मर्ज़ी स्लाइड्स, और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब ये इसको ऊपर नीचे करना हो, यहाँ से पकड़ के ये देखिए यहाँ पे कर लिया। इसको कलर देना हो, यहाँ पे आप अपना थीम वगैरह सेट कर सकते हो। इसी तरह से आप कॉपी पेस्ट भी, मकसद बताने का ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट वर्ड से चीज़ें उठा के यहाँ से कॉपी करते जाओगे हर स्लाइड को, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट पे चले जाओगे और डायरेक्ट वहाँ पे चले जाओगे। यानी मकसद सिर्फ इतना है कि आपको टूल यूज़ करना आ जाए।
बाकी जब आप इसे एक्सप्लोर करने जाओगे तो आसानी के साथ इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। जैसे मैंने किया, यहाँ से कॉपी किया, ये 3 नंबर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको कॉपी किया और इसे नीचे रख के अगली स्लाइड पे गए। और ये यहाँ से आप नई स्लाइड्स भी ब्लैंक वाली जितनी मर्ज़ी लेते चले जाओ, ठीक है। तो नई स्लाइड पे गए और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लिया। अब पेस्ट करने के बाद आप इसका कलर अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी छोटा बड़ा कर सकते हो, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये कर लिया। इसको सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, इसे उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। इसका जो टेक्स्ट है उसको भी आप इसी तरह से तैयार कर सकते हो। इसको साइज़ दे दो, ठीक है। ये देखें, ऐसे कर लिया। अब इसको कलर कुछ और दे देते हैं, येलो दे दिया। तो देखिए ये एक स्लाइड तैयार हो गई। यहाँ पे आप कोई अपना इमेज, यहाँ पे अपने लोगो कर सकते हो। फिर वो यहाँ से ट्रांजिशन पे जाके आप यहाँ पे आप इसको कुछ भी ऐड अप कर सकते हो, ऐसे स्टाइल दे सकते हो। और उसे स्लाइड शो में जाके यहाँ से इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो और रिकॉर्डिंग करके अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हो। तो चलें अब बात को क्लोज़ करते हैं और इसे क्लोज़ करते हैं चैट जीपीटी को भी। अब सारा कुछ क्लोज़ कर दिया और हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गामा। ये मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, ये देखिए गैमा एआई। जब आप ये लिखते हो तो ये जो पहली आ रही है इसी पे हम क्लिक करते हैं और इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह आएगा, आपके सामने भी साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने अलासम वाले अकाउंट की तरफ रेफ़र हो जाता हूँ और अलासम वाले अकाउंट में जाके गामा एआई को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये टूल ज़्यादा बेस्ट है चैट जीपीटी से भी। ये अभी आप देखोगे कि ये खुद ब खुद मेरे लिए हर तरह की चीज़ें खुद ब खुद मेरे लिए जनरेट कर देगा, ठीक है। तो जब भी आप जाओगे तो ये साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन लेगा। इसको स्टार्ट करना थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी मतलब 1-1.5 मिनट ले लेगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का सिस्टम और किस किस्म का कनेक्शन यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद ये देखें जस्ट कंटिन्यू विद गूगल, इसी तरह आप चैट जीपीटी को भी कंटिन्यू विद गूगल कर लोगे, ठीक है। और इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है साइन अप होने में, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो आप देखोगे कि ये चैट जीपीटी से भी अच्छे अंदाज में प्रेजेंटेशन तैयार करके हमें देगा। ये ज़बरदस्त टूल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लाजमी करनी है क्योंकि इसमें आप काम जब करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसके खुद के टूल इतने ज़बरदस्त हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से। और इवन आप इसको यहाँ से भी आप पावर पॉइंट में इन चीज़ों को लेके जा सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक हो गया। तो ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया। तो ये मैं क्रिएट न्यू पे चला जाऊँगा, ये मेरा खुल चुका है। क्रिएट न्यू पे चले जाते हैं और ये साथ साथ वो एआई का ऑप्शन भी दे रहा है। अब यहाँ पे वो मेरे लिए पूछ रहा है कि हाँ जी क्या करना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि हाँ जी क्रिएट फॉर्म नोट पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे हम अपना टाइप कर लेते हैं कुछ भी, मेक a presentation। देखिए ये भी साथ साथ सजेशन दे रहा है, प्रेजेंटेशन फॉर मी ऑन
एजुकेशन इन पाकिस्तान। देखिए यहाँ पर मैंने जस्ट बहुत ही मुख्तसर सा उसे प्रॉम्प्ट दिया है, चैट जीपीटी की तरह बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं किया, लेकिन आप देखोगे कि ये इसमें भी कितनी अच्छी तरह से काम करता है। और प्रेजेंटेशन पे जाएंगे और इसे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ये हमने बोल दिया है, इसे बोलते हैं कि हाँ जनरेट कर दो मेरे लिए। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया है उसे, जस्ट उसे बोला है कि एक प्रेजेंटेशन मेरे लिए तैयार कर दो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान के नाम से। कोई ज़्यादा चीज़ें उसे नहीं बोली मैंने, लेकिन वो मेरे लिए देखिए खुद से इमेज सिलेक्शन दे रहा है, खुद से मेरे लिए हर चीज़ जनरेट कर रहा है। और ये यहाँ पर साथ साथ उसका ओवरव्यू चल रहा है, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड तैयार कर रहा है, अभी ये थर्ड स्लाइड तैयार कर रहा है। और ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो ये सारे टूल्स हैं, इन टूल्स की मदद से मैं यहाँ पर कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, राइटिंग कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इमेज इसमें ऐड कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई वीडियो भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, यानी मुझे पावर पॉइंट या किसी और सॉफ्टवेयर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे हर तरह की सहूलत दस्तयाब है, मुझे कुछ भी करना हो। और ये जो तीन डॉट्स वाला आप ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसे क्लोज़ करते हैं, ये जो तीन, और इससे पहले इसे भी क्लोज़ करते हैं। ठीक है, ये देखें ये प्रेजेंटेशन के लिए ये फुल स्क्रीन, यहीं पे आप अगर शो कराना चाहो तो यहीं पे शो करा सकते हो, इसको शेयर लिंक में जा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ये तीन डॉट वाले ऑप्शन पे जाओ तो ये देखिए ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है, अगर आप चाहो तो इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट कहाँ पर, अपनी पावर पॉइंट पे भी एक्सपोर्ट करके अपनी मर्ज़ी से स्लाइड्स को एनिमेशन दे सकते हो, अपनी मर्ज़ी से उसे तैयार कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि पावर पॉइंट आप यूज़ करना सीख चुके हो। जब आप लोग एक्सप्लोर करोगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अभी हम सिर्फ इस स्लाइड्स को या इस टूल को समझने की कोशिश करते हैं, जो टूल आज हमने नया सीखा है। कौन सा टूल है, गैमा के नाम से, GAMMA, गैमा डॉट ऐप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मेरे लिए उसने ये स्लाइड्स का एक प्रीव्यू दे रहा है और ये फुल वर्जन दे रहा है। अगर आप चाहो तो इसी स्लाइड को फुल स्क्रीन करके अपने क्लाइंट्स के लिए चेक भी कर सकते हो। ये देखिए फुल स्क्रीन का ऑप्शन दे रहा है, इसमें आप थीम ऐड कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो, यहाँ से आप एक्सपोर्ट पे जा सकते हो। ये जो टूल है इसको एडिट करने के लिए, और रिकमेंड हमेशा यही किया जाता है, आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो या कोई भी AI टूल यूज़ कर रहे हो, आखिर वो मशीन है, उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसको अपने मुताबिक, ये जो इतना सारा टेक्स्ट जनरेट किया उसमें अपने मतलब की एडिटिंग मस्ट करनी पड़ती है आपको। जैसे ये इन्हेंस डिजिटल लिटरेसी टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी लैंडस्केप, जस्ट लाइक दैट। तो इसको अपने मुताबिक डालने के लिए ये तमाम टूल हमारे पास दस्तयाब हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मेरा मकसद था कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर कवर किया जा सके, तो इसको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। 2-3 प्रेजेंटेशन तैयार करो चैट जीपीटी की मदद से भी और गामा AI की मदद से भी। उससे ये होगा कि ये 2 टूल्स इस्तेमाल करना आप सीखोगे, और प्रॉम्प्ट की अहमियत ख़ासकर चैट जीपीटी में बहुत ज़्यादा है। उसको नज़रअंदाज नहीं करना, सिर्फ एक बात ज़हन में रखनी है कि एक ज़हीन आदमी आपके सामने है, जब तक आप उसे दुरुस्त अंदाज में नहीं बताओगे। जैसे डॉक्टर के पास जब दवाई लेने के लिए जाओ तो खांसी के लिए आप बोलोगे तो कोई भी वो मेडिसिन आपको पकड़ा देगा, लेकिन जब आप इन डिटेल बताओगे कि मुझे फ़लाँ वजह से मुझे ठंड लग गई है या मैंने कुछ गलत
चीज़ वो खा ली है जिसकी वजह से गला ख़राब है वगैरह वगैरह। जितनी ज़्यादा डिटेल आप डॉक्टर को बताओगे उतना ही स्पेसिफिक और अच्छी दवाई या मेडिसिन वो आपको मुहैया करेगा। तो ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।